ऋषिगणांस्तथा, ये जितने भी देव हैं सब महादेव की पूजा करते हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसा कोई नहीं है जो महादेव की पूजा ना करता। क्यों? महादेव की पूजा करने तो दूर, देखी भी जाए तो भी हमें पुण्य मिलता है। बोले किसको मिला है महाराज? बोले हम आपको एक इतिहास की कथा सुना रहे हैं। हाँ, जप करो। बोलो शंकर भगवान की जय। आसीत काम्पिल्य नगरे सौमयानी कुलोद्भवा, दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। समुद्र के किनारे एक गांव था और उस गांव का नाम था काम्पिल्य नगर। और उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था यज्ञदत्त। पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनका जब बेटा हुआ उसका नाम रखा गया गुणनिधि। और गुणनिधि को पढ़ा करके उसके पिताजी परेशान, पर उसने कभी भी एक मंत्र अपने पिताजी को नहीं सुनाया और बिगड़ गया, चोर बन गया, चोर। उसकी मां ने समझाया, बेटा तू चोरी क्यों कर रहा है? तेरे दादा पिताजी ने तो कभी चोरी नहीं की, क्यों तू चोरी कर? तेरा मामा तो ऐसा नहीं था जैसा तू है, तेरा नाना तो ऐसा नहीं था, तो ऐसा क्यों है बेटा? देख तू बड़ा हो गया है ना। अगर तेरे पिताजी को पता चल गया कि तू इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा जुआरी है, तो बेटा तुझे तो तेरा बाप निकालेगा ही निकालेगा, तेरे साथ साथ मुझे भी निकालेगा, क्योंकि वो बड़े क्रोधी। क्रोध नस्ते स्थितनया समात्मा पिते त्यलम, यदि ज्ञास्यति ते वृत्रम त्वाम च माम ताड़यिष्यति। ताड़यिष्यति, ताड़ रही है, समझा रही है, लेकिन बेटे के समझ में कुछ भी नहीं आया। बेटा और जुआरी बन गया। अपने माँ की जो नई नई साड़ी थी सब जुआ में हार दी। अपने पिताजी की जो चौकी थी, चांदी की चौकी, वो भी हार गया। पिताजी की जो अंगूठी थी स्वर्ण की, वो भी हार गई। समय बीता और एक दिन उसका बाप घर चले गया। जैसे ही अपने गांव के चौराहे पर पहुंचा तो उस समय कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। तो पंडित जी ने उनसे कहा, ए भाई ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि द्यूतम पानम स्त्रियाशूना यत्रा धर्मस् चतुर्विदा। 4 जगहों पर कलयुग निवास करता है। द्यूतम, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग रहता है। पानम, जहां श्रुआ पान होता हो, जहां हिंसा होती हो, वहां भी कलयुग निवास करता है। स्त्रियां, जहां लंपट पुरुष रहते हैं वहां भी कलयुग निवास करता है। सूना नाम हिंसा, जहां हिंसा होती है, चाहे वो वाणी की हिंसा क्यों नहीं हो, तो जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग निवास करता है। इसलिए ये जुआ खेलना छोड़ दो। उन लोगों ने कहा, ए पंडित जी, हम उन्हें समझाने लगे हूं, समझाना है तो सबसे पहले अपने बेटे को समझा, क्योंकि इस गांव का सबसे बड़ा जुआरी तेरा ही बेटा है। उसने कहा, ए भाई क्या बकवास कर रहा है? मेरा बेटा? बोले हाँ। तुझे विश्वास ना हो तो देख अंगूठी, ये मैंने तेरे बेटे से ही जीती है। दौड़ करके गया, देख साड़ी, ये तेरी पत्नी की है ना? बोले हाँ, ये भी मैंने जीती।
पंडित जी का मुंह नीचे हो गया, घर में आया और घर में ही दाक्षायणी देवी को चिल्लाया, ए देवी। देवी भी दौड़ करके आई, बोले देवी ये बता तेरा बेटा कहाँ है? तो झूठ बोल दिया कि तुम्हारा बेटा खेलने के लिए गया है। उसी समय पंडित जी को क्रोध आ गया। हम ये सतपुत्र जननी नित्यम सत्या प्रभीषिणी यदा यदा तुम संप्रेक्षे तनया क्वा गतिस्वती। हे सतपुत्र जननी, हे सठ जननी, झूठ बोल रही है। और आज ही नहीं, नित्यम सत्या प्रभीषिणी, जब भी मैं ये पूछता था कि मेरा बेटा कहाँ है, तू ये कहती है कि तुम्हारा बेटा घूमने गया है। अब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तो कहीं जुआ खेलने गया हो। क्यों? बोले तेरा बेटा तो बहुत बड़ा जुआरी है, पर तूने मुझसे नहीं बताया। आज मैं जल हाथ में लेकर के तुम दोनों को श्राप देता हूं और तुम दोनों को ही घर से निकाल देता। अनपत्यो स्मितेन दुष्टेन कुलधूषिणा उत्तिष्ठान पार्थस्त्वं तस्मै दद्यान् तिलांजलि। आज मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को ही घर से निकाल दे। बेटे को और उसकी मां को, दोनों को ही निकाल दिया। बोलो जय श्री राम। प्रश्न उठता है कि भाई इसमें तो बेटे की गलती थी, मां को क्यों निकाल दिया? मां को क्यों निकाल? देखो, बेटे की प्रथम गुरु होती है मां। कौन होती है? मां। मां अपने बेटे को जैसा संस्कार देती है, बेटा ऐसे ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब मां की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन हो जाता है। जब पिता की लापरवाही होती है तो बेटा मूर्ख हो जाता है। जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर हो जाती है। और जब स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। तो आज मां की लापरवाही हो गई। मां ने गलती ये कर दी कि पिताजी से नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा जुआरी हो गया है। कभी कभी माँ का इतना लाड होता है बेटे से कि बेटे की या बेटी की शिकायत पिताजी तक नहीं पहुंचने देती है माँ, है ना। यही कारण हुआ जिससे उस ब्राह्मण ने उसकी बेटे को तो निकाला ही निकाला, माँ को भी निकाल दिया, क्योंकि माँ ने पिताजी से नहीं बताया। बोलो जय श्री राम। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बार एक नई नई मां अपने बेटे को स्कूल लेकर के जाती। 4 साल का बेटा जब पहली बार स्कूल गया तो वहां से पेंसिल चुरा करके ले आया। अपनी मां को दिखाता है, मां देख मैं पहली बार स्कूल गई। अरे देख नहीं पेंसिल चुरे ते लिया मैं। देखिए मां जिन बल भालू कर बेटा तुम्हें, अब मुझे 2 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा जी। बेटा दूसरे दिन कॉपी ले आया किसी की चुरा के। जो और बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चीजों की चोरी करने लगा और एक दिन बहुत बड़ा चोर बन गया। जब बड़ा हुआ तो चोर की आदत तो पड़ी थी, तो एक दिन इसने राजा के यहाँ चोरी कर दी और वहां पकड़ा गया। राजा ने पकड़ा तो कहा भाई इसने इतना बड़ा दुस्साहस किया है चोरी करने का, क्या सजा होनी चाहिए? बोले फांसी होनी चाहिए। तो कल सुबह इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। तो बोला भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तेरे को हम कल सुबह फांसी पर लटका रहे हैं, बोल। तो वो बेटा कहता है, हे महाराज
मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं उस अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूं बस। तब उसकी माँ को बुलाया गया। सामने माँ खड़ी है, यहाँ बेटे के लिए फांसी हो रही है और वो बेटा कह रहा है माँ ये देख रही तो फांसी का फंदा, ये मेरे लिए नहीं माँ, ये तेरे लिए होना चाहिए। माँ बोली चोरी तू करे और फांसी पर अपनी माँ को लटकाए? बोले हाँ। बोले माँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी करी थी उस समय तू मुझे यदि समझा देती तो आज मैं इतनी बड़ी चोरी ना करता और आज मैं फांसी पर भी ना लटकता। यदि मैं इस फांसी के फंदे पर लटक रहा हूं माँ तो तेरी वजह से लटक रहा हूं। बोलो जय श्री राम। इसलिए माँ प्रथम गुरु होती है। माँ तो पिताजी का परिचय करवाती कि ये तेरा बाप है, माँ ही तो बेटे की प्रथम गुरु माँ है। आज भी इतिहास है कि बच्चों को छोटे से ही समझाना चाहिए। बड़े होकर के तुम उसको डांटोगे फटकारोगे तो बड़े होकर के हमें ना डांट ले, है ना। लकड़ी जब तक कच्ची है तब तक धनुष बन सकता है, जब सूख जाएगी तब धनुष बनाने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। उसी प्रकार जब तक छोटा है तब तक संस्कार भर सकते हो, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तब संस्कार भरने की आवश्यकता या गुंजाइश नहीं रह जाती। आज उसकी माँ को और उसके बेटे को घर से ही निकाल दिया। बेटा निकल पड़ा, माँ का तो पता नहीं कि कहां चले गई। बेटे के बुरे हाल हुए। एक समय थी और सोच रहा था कि तदानभ्यादिते भानो प्रशूर में तिष्ठ भोजनम दद्यात्र कामचानी न चेहा जननी ममा। ये क्या दशा हो गई है मेरी। आज मेरे पास न कुछ खाने के लिए है, न कुछ पहनने के लिए है, न कोई घर रहने के लिए। अरे क्या दिन थे वो जब मैं सुबह उठता था तो मेरी माँ उठने से पहले मुझे चाय पिला देती थी। जब भोर होती थी, जब दिन होती थी तो बोलने से पहले ही मुझे खाना खिला देती थी। आज क्या दुर्दशा है कि देखो आज मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं। माँ को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है तो इसी बात की कि मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। इसका प्रमाण राम कथा में लिखा हुआ है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो राम की मां जो कौशल्या है उसने कटोरे पे अपने राम के लिए खीर बना रखी थी, वो रखी हुई थी। तो जैसे ही राम आया तो मां कौशल्या बोली बेटा राम जल्दी चले आ, तेरा पिताजी तुझे गद्दी पर बिठाने वाले हैं, फिर तू बेटा पूजा पाठ में लग जाएगा, तुझे ध्यान ही नहीं रहेगा खाने का, इसलिए जल्दी बेटा कुछ खा ले पहले तब जाना राज्याभिषेक के। अब माँ से कैसे बोले कि मेरे पिताजी ने मुझे राज्याभिषेक नहीं वनवास दे दिया। तब राम बड़ी सहजता से बोले माँ पिता दीन मोहि कानन राजो। ए मेरी माँ तो ठीक कह रही हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे राजा तो बना दिया है पर अयोध्या का नहीं। बोले कहाँ का फिर? बोले कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। क्यों? बोले मेरे पिताजी चाहते हैं कि अयोध्या छोटी है, वो छोटे भाई को मिलनी चाहिए, जंगल बड़ा है तो वो बड़े भाई को मिलना चाहिए। राम कथा कभी सुनना, बड़ी सहज कथा। बोलो जय श्री राम। तो माँ प्रसंग इसमें आ गया कि माँ को एक ही चिंता रहती है कि बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाली है तो वो माँ है। बोलो जय श्री राम।
इसका बेटे से कोई स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ प्रेम करते। आज ये सोच रहा है काश मेरी मां हो। आज दिन भर हो गया खाना नहीं मिला, और आज एक विशेष बात थी कि आज शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के दिन इसको भोजन नहीं मिला, तो गलती से इसको शिवरात्रि का व्रत हो गया। दिन भर शाम का समय 5 बज रही थी, कुछ भक्तजन प्रसाद बना करके शिव जी के मंदिर जा रहे थे। क्यों? बोले सायंकाल की पूजा करने के लिए। शिव जी की पूजा रात को होती है, 4 पहर की, रात भर। तो रात भर की पूजा करने के लिए भक्त जा एकस्मिन्नेव समये कश्चिन् माहेश्वरो नरा सहोपहारानादाय नगराद बहिर्भ्यगा। शिव जी के मंदिर के लिए जा रहे हैं। अचानक जब इसने प्रसाद की खुशबू सूंघी होगी कुछ खाने पीने की, तो ये भी उन भक्तों के पीछे पीछे निकल पड़ा और शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। तब तक रात हो गई। शिव जी की पूजा भक्तों ने प्रारंभ करी। ये दरवाजे पर बैठ करके उस पूजा को ही देखने लगा। वो लगा कि भाई प्रसाद मिलेगा, मुझे प्रसाद मिलेगा। पर सारी रात बीत गई, पर प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जैसे ही 4 बजी तो भक्तों ने अपनी पूजा पूरी करी और फिर कहा भाई कि भोर में प्रसाद पाएंगे, अभी सब सो जाओ। तो सब मंदिर के अंदर ही सो गए। सुबह 4 बजे जैसे ही लोग सो गए तो इसको भयंकर भूख लग रही थी। इसके अंदर से आवाज आई कि मुझे जाना चाहिए और शिव जी के ऊपर का प्रसाद उठाना चाहिए। तो दौड़ करके गया। शिव जी के भक्त तो सो रखे थे, ये दौड़ करके गया और जैसे ही शिव जी का प्रसाद उठाने लगा, ऐसे ही दीपक बुझने वाला था। तो इसने अपनी धोती फाड़ी, जैसी थी वो फटी हुई धोती फाड़ी और दीपक से जाकर के जला दी। तो शिव जी के मंदिर में इसने उजाला कर दिया। अचानक दौड़ करके भगवान शिव का कुछ प्रसाद अपने मुख में रख दिया और खा लिया। कुछ प्रसाद उठा करके भागने लगा। इतने में भक्तों की नींद खुल गई। कहा कि चोर है, चोर है, चोर है। चोर चोर करके इसको पकड़ा और ऐसा पीटा, ऐसा पीटा, ऐसा मारा, प्राणांत उसके प्राण ही चले गए। कभी कभी होता है कि सूचना मिलती है कि भीड़ ने उसको मार दिया। इतनी बड़ी भीड़ थी। बल्कि पढ़ते ना आप अखबारों, भीड़ ने उसको कुचल लिया। खबर आती रहती है। शायद उसी भीड़ में हो सकता है, भीड़ ज्यादा हो, उसमें ये कुचल और उन्होंने इसको मार दिया। इसका शरीर तो छूट गया, पर इसकी आत्मा को लेने के लिए यमराज के दूत आ गए। पर तब तक इसने भगवान शिव जी का प्रसाद पा लिया था, इसलिए भगवान शिव के दूत भी आ गए और यमराज के दूतों से इसकी आत्मा को छुड़ाने लगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मुंचतेनम दुजायाम्या गणः परम धार्मिकम दंड योग्यान विप्राशु दग्धा सर्वभाग संचया। मुंचतेनम दुजायाम्या, मुंचते, इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बोले गणः परम धार्मिकः, ये धार्मिक गण है शिव जी का, इसलिए इसको छोड़ दो। बोले ये तो पापी है। बोले नहीं, इसने शिव जी का प्रसाद पाया है, और जो शिव जी का प्रसाद पा लेता है वो कैसे पापी हो सकता है। इसने शिव जी के मंदिर में उजाला किया है। जो भगवान शिव दुनिया को उजाला करने वाला है, इसने तो उस महादेव को उजाला किया है, प्रकाश दिया है। अब ये यमपुरी नहीं जाएगा। यमराज के दूतों से छुड़ा कर शिव जी के धाम उसको लेकर के चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जो यमराज के दूत थे वो खाली हाथ यमराज के पास पहुंचे। यमराज से उन्होंने कह दिया कि भैया ये लो तेरा लाठा मुंगरा, आज से हमने तुम्हारी ड्यूटी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी। क्यों, क्या हो गया भाई? बोले क्या क्या हो गया? हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए और वो पापी, उसने केवल शिव जी का प्रसाद पा लिया था।
कहीं से शिवजी के दूत आ गए और कहते हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकते, और हम खाली हाथ चले आए। यमराज ने तुरंत मुख पर हाथ रख दिया। अरे भाई रुको, क्या हो गया? बोले शिव नाम मत लो। यदि तुमने शिवजी का नाम फिर से ले लिया तो यहां जितने भी पापी हैं सबको छुट्टी देनी पड़ेगी, इसलिए यहां शिव का नाम मत लो नरकपुरी में। तो महाराज ये बताओ कि हम किसको लेने के लिए जाएं और किसको लेने के लिए न जाएं? बोले नोट करो, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचना। सुनो, ये त्रिपुंड धरा लोके, जो लोग धरती पर अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करते हो, ऐसे लोगों को तुम इस यमराज की पुरी में मत लेकर के आना। विभूत्या सितया गण, जो अपने माथे पर भभूति धारण करते, जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते, ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एवै ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचना। ये रुद्राक्ष धरा लोके, जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते, या जो अपनी शिवजी के नाम की जो लंबी लंबी जटाएं धारण करती हैं, ते सर्वे परिहर्तव्या नानितव्या कदाचना। ऐसे लोगों को तुम यहाँ यमपुरी में मत लेकर के आना। जो भगवान शिव का नाम नहीं लेता, जो उनकी कथा नहीं सुनता, ऐसे लोगों को यहाँ लेकर के आना। जो कथा सुनते हैं, जो शिव नाम लेते हैं, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो शिवजी के नाम की जटा धारण करते हैं, वो नरक तो छोड़ो, कभी स्वप्न में भी नरक का दर्शन नहीं करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो सदा सर्वदा के लिए भगवान के पावन धाम में ही निवास करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए ऋषियों, धोखे से भी भगवान शिवजी की पूजा देख ली, प्रसाद खा लिया, तो व्यक्ति परम धाम के लिए प्राप्त हो जाता है। आगे सृष्टि के बारे में प्रवेश किया, सती चरित्र के बारे में पूछा, तो आगे मां सती की कथा है। उससे पहले हम एक भजन सुनेंगे, ताकि आलस्य प्रमाद दूर हो जाए।